सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सीक्रेट कॉइन का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $0.18 और मैंने आपको इसे बाय करने की सलाह तब दी थी जब इसका प्राइस चल रहा था $0.13। जिसने भी बाय करा होगा डेफिनेटली वो प्रॉफिट में होगा। पर क्या अब आपको इसे बाय करना चाहिए या फिर नहीं, तो ये एडवाइस मैं आपको नहीं दूंगा और ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइस दूंगा। मैं आपको इस टोकन के बारे में हर एक चीज डिटेल से डिस्कस कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, जिसके बाद आप खुद पता कर सकते हैं कि मुझे बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो सीक्रेट टोकन का जो प्राइस है वो $0.18 चल रहा है। बट आखिर ये टोकन किस काम में आता है और ये क्या काम करता है वो हम जान लेते हैं। तो सीक्रेट टोकन की ये जो वेबसाइट है, यहां पर इस टोकन के बारे में हर एक चीज डिटेल से क्लियर कर दी गई है कि व्हाट आर द सीक्रेट टोकन। सीक्रेट टोकन जो है वो अलाउ करता है एक ब्लॉकचेन को ताकि आप एनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शन कर सके। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप लोगों के पास जो है वो इथेरियम है तो आप क्या कर सकते हैं, इथेरियम आप किसी को सेंड कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा आदमी जो है वो रिसीव कर रहा है, तो सेंडर और रिसीवर के पास जो है वो डिटेल रहती है उस ट्रांजैक्शन की। बट उस ट्रांजैक्शन की जो डिटेल है वो सेंडर और रिसीवर के साथ साथ पब्लिक लेजर पर भी शो होती है, जहां से आपका वॉलेट कोई भी ट्रैक कर सकता है। तो यहां पर ये लिखा है और अगला जो यहां पर पार्ट दिया गया है उसमें लिखा है द केस फॉर प्राइवेसी प्रिजर्विंग टोकन्स। मोस्ट ब्लॉकचेन टोकन्स आर क्रिएटेड विद पब्लिक by default smart contract. This complete transparency exposes details like token balances, wallet addresses, public ledger, and someone know your wallet address, they can view your all assets ट्रांसफर्स फ्रॉम योर मोमेंट यू क्रिएटेड योर वॉलेट। तो अब यहां पर इनका सिंपल सा कहना है कि जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं वो मेनली कहां पर फोकस करती हैं, पब्लिक लेजर पर, जहां पर आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी मिलती है। इसका मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं कि अगर आप कोई कॉइन जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास है BNB टोकन और आप उसे ट्रांसफर कर रहे हैं और आप है सेंडर और दूसरा आदमी जो है वो है रिसीवर, तो आपके पास जो है वो ट्रांजैक्शन की डिटेल रहती है। बट और पब्लिक लेजर में भी उस ट्रांजैक्शन शो होगी आपको कि कितने BNB ट्रांसफर हुए, किस डेट पे ट्रांसफर हुए, किस एड्रेस पर ट्रांसफर हुए। ये सारा जो डेटा है वो पब्लिक लेजर पर शो होता है, जहां पर जो आपकी प्राइवेसी है वो एक्सपोज हो सकती है। और आप अगर किसी को आपका वॉलेट एड्रेस पता हो तो वो डेफिनेटली आपके पास कल कितना अमाउंट है वो भी पता लगा सकता है। अगर कोई हैकर हो तो कल को आपका जो अकाउंट है या वॉलेट है उस पर हैकर अटैक भी हो सकता है। इस वजह से सीक्रेट टोकन का यूज यहां पर किया गया है। तो अब इन्होंने ये बता दिया। अब यहां पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया है जो कि शायद काफी अच्छा एग्जांपल हो सकता है, जिसमें लिखा है इमेजिन अ कंपनी दैट चूज टू होल्ड इट्स एसेट्स इन क्रिप्टो, दे प्रोबेबली वांट टू कीप पार्ट ऑफ इन इट्स स्टेबल कॉइन ऑफसेट रिस्क, ठीक है, लाइक USDC। ओके, तो यहां पर जो लिखा है वो मैं आपको सब बताता हूं। यहां पर हम जो है SUSDC में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने जो एग्जांपल दिया है उससे आप डेफिनेटली समझ लेंगे कि इस टोकन का जो काम है वो क्या है। तो मान लीजिए एक ABC कंपनी है, जो इन्होंने एग्जांपल दिया है वही मैं आपको बता रहा हूं। एक ABC कंपनी है और ये बहुत वेल्दी कंपनी है, बट जितनी भी इनकी वेल्थ है, जितने भी इनके पास पैसे हैं, वो ये अपने एक वॉलेट में रखते हैं और USDC कॉइन में रखते हैं। मतलब इनके पास जितना भी पैसा है वो क्रिप्टो कन्वर्टेड है और USDC में है। USDC आपको पता है क्या होगा, US डॉलर का ही एक कॉइन है, एक आप मान सकते हैं कि एक टोकन है, ठीक है, जिससे आप जो है क्रिप्टो बाय करते हैं, सभी को पता होगा। तो अब USDC जो टोकन है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि कंपनी को अब कोई मशीनरी परचेस करनी है, कोई ट्रांजैक्शन करनी है, अपने एम्प्लॉयज को जो पेमेंट करनी है, तो यहां पर क्या कर रही है कंपनी, सारी जो ट्रांजैक्शन है, सारी जो पेमेंट कर रही है वो USDC में कर रही है। तो अब जब वो कंपनी USDC में ट्रांजैक्शन कर रही है तो वो सारा डेटा तो पब्लिक लेजर पर जा रहा है, पब्लिक को शो हो रहा है कि इस कंपनी ने कितने फंड ट्रांसफर करे हैं, कब ट्रांसफर करे हैं और किस अमाउंट में जो है वो ट्रांसफर हुए हैं। तो अब ऐसे में क्या है, जो पब्लिक की प्राइवेसी है वो एक्सपोज हो सकती है। कोई भी हैकर जो है वो कंपनी पर अटैक करके कंपनी के फंड्स को चुरा सकता है, और कोई बड़ी बात नहीं है चुराना, बड़े बड़े जो एक्सचेंजेस हैं उनके फंड्स भी चोरे हुए हैं। तो अब यहां पर इनका यह कहना है कि हम क्या करेंगे, हम आपको सीक्रेट टोकन नहीं देंगे। मतलब सीक्रेट टोकन की आपको पता है जो वैल्यू है वो है $0.18। अब ऐसे में कोई भी कंपनी जो है अपने असेट्स किसी स्टेबल कॉइन में रखेगी, तो स्टेबल कौन सा है आपका, डाई, USDT, USDC, ये सभी क्या है, स्टेबल कॉइंस है। अब यहां पर अगर हम जो है वो अपने USDC को किस में कन्वर्ट कर लें, सीक्रेट में, तो सीक्रेट कॉइन जो है वो स्टेबल कॉइन तो नहीं है। तो इनका सिंपल सा कहना है कि अगर आपके पास USDC है तो आप उसे सीक्रेट USDC में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीक्रेट USDC में। यहां पर लिखा है छोटा सा जो है SUSDC,
USDC, जिससे क्या होगा, आपका जो USDC कॉइन है स्टिल उसकी वैल्यू स्टेबल कॉइन की जितनी ही रहेगी, पर जब आप उससे ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से प्राइवेट रखी जा सकती है। तो इनका ये सिंपल सा कहना है। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। तो सीक्रेट कॉइन जो है वो इस बेस पर काम करता है। अब यहां पर इन्होंने एक और एग्जांपल भी दिया है। यहां पर सिंपल सा है कि अगर आपके पास जो है इथेरियम है तो आप उसे सीक्रेट टोकन में लाकर जो है वो क्या कर सकते हैं, SETH में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब सीक्रेट इथेरियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इससे होता क्या है, अब जो पब्लिक लेजर पर ट्रांजैक्शन शो होगी वो क्या शो होगी कि सीक्रेट की कोई ट्रांजैक्शन हुई है। अब यहां पर क्या क्या छुपा रहेगा, योर सीक्रेट टोकन बैलेंसेस, हाउ मेनी टोकन्स यू मिंटेड, वॉलेट एड्रेस एंड अमाउंट ड्यूरिंग ट्रांसफर, ये सब जो डिटेल है वो एनक्रिप्टेड रहेगी, मतलब पब्लिक लेजर पर शो नहीं होगी। वहां पर जस्ट एक इंटरेक्शन शो हो जाएगी हमें कि हाँ कोई ट्रांजैक्शन हुई है, पर किस अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है, किस एड्रेस पर ट्रांजैक्शन हुई है, ये हमें शो नहीं होगा। तो ये फायदा है गाइज सीक्रेट टोकन का। और भी जो यहां पर लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं। तो जो सीक्रेट टोकन है वो कॉस्मोस ब्लॉकचेन पर भी काम कर सकता है और SNP-20 पर ये काम करता है। इसकी जो ब्लॉकचेन है वो है SNP-20, ठीक है। द रोल ऑफ व्यूइंग की, ठीक है। तो यहां पर जो है व्यूइंग की के बारे में बताया गया है। होता क्या है ये देख लेता हूं मैं। व्यूइंग की एक्ट एज एनक्रिप्टेड पासवर्ड, दे अलाउ एंड अदर टू व्यू योर बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शन डिटेल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। ईच सीक्रेट टोकन रिक्वायर इट ओन व्यूइंग की enabling you give others control viewing access to your assets, ठीक है। यहां पर इन्होंने एक पहले भी ऊपर एग्जांपल दिया था। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आपने जो है वो अपने इथेरियम, BNB या USDC कोई भी कॉइन है उसे आपने सीक्रेट टोकन में कन्वर्ट करा है, मतलब आपके पास क्या है, आपके पास है इथेरियम, ठीक है। अब आपने उसे एस इथेरियम में जो है वो कन्वर्ट कर लिया है। एस इथेरियम आपने कहीं देखा होगा, जैसे कि रैप्ड बिटकॉइन होता है और रैप्ड इथेरियम भी होता है, तो वो भी एक कन्वर्टेड ही अमाउंट होता है इथेरियम और बिटकॉइन का। उसी तरह से यहां पर एस इथेरियम है। अब यहां पर जो एस इथेरियम है इससे होगा क्या कि ये कन्वर्ट हो जाएगा एस इथेरियम में, इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो प्राइवेट रहेगी। बट अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी को अपने अकाउंटेंट को अपने खर्चों की इंफॉर्मेशन देनी है, ऑडिट है कंपनी का, तो वो अपने ट्रांजैक्शन कैसे शो करवा सकती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन का डाटा तो एनक्रिप्टेड है और अवेलेबल नहीं है। तो अगर एनक्रिप्टेड है तो वहां पर उन्हें एक व्यूइंग की मिलेगी जिसे वो देख सकते हैं, और जो की होगी उससे सिर्फ आपका अकाउंटेंट, ऑडिटर जो भी है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन को देख सकता है, आपके वॉलेट्स को या फंड्स को मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो एक व्यूइंग की भी हमें देखने के लिए मिल जाती है। और लास्ट जो ऑप्शन है वो है सीक्रेट ब्रिजेस टर्न टोकन फ्रॉम अदर ब्लॉकचेन इन सीक्रेट टोकन व्हेन यू यूज सीक्रेट ब्रिज, example the Ethereum bridge, you park your Ethereum on Ethereum smart contract on Ethereum blockchain, equivalent amount of secret Ethereum। सिंपल सा है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि आप इसे एस इथेरियम में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही चीज है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर जो है वो आप AI मॉडल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। AI मॉडल्स बहुत तरह के होते हैं। अगर आपको AI मॉडल्स का नहीं पता तो आजकल जितने भी काम हो रहे हैं वो AI मॉडल्स पर ही हो रहे हैं। अगर आज जॉब्स जा रही हैं तो वो AI मॉडल की वजह से जा रही हैं। अब मान लीजिए किसी ने जो है वो प्रोग्रामिंग का एक AI मॉडल क्रिएट कर दिया। अब कोई एम्प्लॉय है, 10 एम्प्लॉय है, वो काम कर रहे हैं और प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बट वही AI मॉडल जो है वो उस प्रोग्रामिंग को बहुत ज्यादा फास्ट, रिलायबल और सस्ते में कर रहा है। तो ऐसे में जो एम्प्लॉयज हैं उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा और वो AI एजेंट जो है वो प्रोग्रामिंग का सारा काम करेगा, जिससे जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी और क्या होगा, आपका जो कॉस्ट है वो भी कम पड़ेगी। क्योंकि अगर किसी ने का AI मॉडल लिया है तो उसकी वन टाइम फीस जाएगी, मतलब कोई $1000, $10,000 ऐसे में उसे कोई कंपनी बाय कर लेगी और अपने एम्प्लॉयज को जो है वो टाटा बाय बाय कर देगी। तो यहां पर AI मॉडल भी क्रिएट किए जा सकते हैं। अब AI मॉडल क्रिएट करना किसी वेबसाइट पर कोई बड़ी बात नहीं है, और भी ऐसी ब्लॉकचेन है जहां पर AI मॉडल क्रिएट करे जा सकते हैं। बट AI मॉडल्स जो है अगर आप यहां पर क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करते टाइम जो डाटा है वो पूरी तरीके से एनक्रिप्टेड आप रख सकते हैं। और अगर कोई AI मॉडल क्रिएट हो गया, मान लीजिए इसमें जो आप मैंने AI मॉडल देखा था वो एक हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड था। तो अब यहां पर क्या होगा, कोई AI मॉडल क्रिएट हो चुका है, किसी कंपनी कोई एक ऐसे AI मॉडल क्रिएट हो चुका है जो कि किसी पर्सन को देखकर उसकी हेल्थ के बारे में, उसके
डायग्नोसिस कर सके और बता सके। तो अब वहां पर हुआ क्या है कि पर्सन का डाटा, नेम वगैरह चढ़ा है और पर्सन का डाटा शो हुआ है कि इसे ये बीमारी है, इसे ये हो सकता है। तो वहां पर हुआ क्या है, अब एआई मॉडल तो क्रिएट हो गया है, पर वो जो डाटा है वो एनक्रिप्टेड है। मतलब एआई मॉडल जब बन रहा था वो डाटा तब भी एनक्रिप्टेड था, और जब वो क्रिएट होकर काम कर रहा है तो उसमें जितने भी यूजर्स अपना डाटा एंटर कर रहे हैं वो भी एनक्रिप्टेड है। तो मतलब यहां पर फुल ऑफ सिक्योरिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो इस तरह से ये एक प्राइवेसी कॉइन है और सीक्रेट कॉइन आप इस तरह से काम करता है। और सीक्रेट कॉइन अगर यहां पर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, एआई मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें जो पेमेंट करनी होगी वो सीक्रेट कॉइन के जरिए करनी होगी। तो यहां पर आपको मैंने सीक्रेट कॉइन के बारे में हर एक चीज डिटेल से डिस्कस कर दी है। अब आपने इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं, ये अब आपका अपना डिसीजन है। आगे भी ऐसी और कॉइन्स की वीडियो आती रहेगी। अगर आपको भी किसी कॉइन के बारे में जानना है तो मैं अच्छे से पढ़कर उसकी पूरी डिटेल निकालकर आपके सामने रख दूंगा। आप बस कमेंट में लिख दीजिए कि कौन सी कॉइन की डिटेल आपको चाहिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।